इनडायरेक्ट टैक्सेस के चेयर इस वक्त हमारे साथ हैं प्रमोद राय। उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर जो एक्सपेक्टेशंस थी क्या वो पूरी हुई हैं आम बजट से। सर, एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं, किस तरह से देख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के अगर मुद्दे को देखें, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा अगर उसको समझे तो कैसे समझें? इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो चेंज हैं वो एक्सपेक्टेड लाइन पे हैं और हमारे इंडस्ट्री के बहुत सारे रिकमेंडेशन थे वो काफ़ी पूरे भी हुए हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स बजट को मैं प्रोग्रेसिव मानूंगा। जो इंडस्ट्री के क्रिटिकल रॉ मटेरियल हैं जिनका इंपोर्ट होता ही होता है और वो यदि सस्ते रेट पे इंपोर्ट हों तो हमारी कम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिक मार्केट में भी और ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ेगी। तो बहुत सारे इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल हैं उस पर कस्टम ड्यूटी रिडक्शन हुआ है। तो इससे लिथियम बैटरी की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, टेलीकॉम सेक्टर में मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। जैसे आज से 6-7 साल पहले सारे के सारे मोबाइल फ़ोन करीब करीब इंपोर्ट होते थे और उसके इंपोर्ट पे जीरो ड्यूटी था। तो जब आपने मोबाइल फ़ोन पे जीरो ड्यूटी रखा हुआ है तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकती है। तो गवर्नमेंट ने मोबाइल फ़ोन पे ड्यूटी ला दिया और उसके कंपोनेंट को ड्यूटी फ्री रखा। इन दैट सेंस ऑल्सो बाय एंड लार्ज असेंबली होता था। बैटरी इंपोर्ट हो गया, उसका प्लास्टिक का बैक कवर इंपोर्ट हो गया, यहाँ असेंबली हो गया। नाउ गोइंग फॉरवर्ड अब बैटरी का इंपोर्ट टैक्स फ्री नहीं है, बैटरी के जो रॉ मटेरियल है उसका इंपोर्ट टैक्स फ्री है। सो बैटरी की भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी, उसके आईसी सर्किट्स भी यहाँ बनेंगे। तो आज जो मोबाइल फ़ोन बनेंगे उसमें इंडियन वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स के जो चेंजेस हैं वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाले हैं। मुझे और बताइए सर, और क्या कुछ खास है? क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उससे किसी तरह का असर जो है वो एक आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ेगा? जैसे आपने बताया कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी। जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इम्पेटस मिलेगा, इससे इसका ट्रिकल इफेक्ट होगा। यदि यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो यहाँ के लोगों का इनकम बढ़ेगा और उनके डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेंगे। और डायरेक्ट टैक्स में तो ऑलरेडी अप टू 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो इस तरीके से इम्पैक्ट होगा। बट मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ इस प्रोडक्ट का गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया है, ज़्यादा कर दिया। बड़ी इंडस्ट्रीज़ को कितना फ़ायदा, कितना नुकसान? नहीं, सवाल बड़ी और छोटी का नहीं है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उसको फ़ायदा है और फोकस थोड़ा सेगमेंट स्पेसिफिक है। जैसे ईवी सेगमेंट को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड एलोकेशन बढ़ा है। एग्री सेक्टर में जो कंपनी काम कर रही है, फर्टिलाइज़र सेक्टर में काम कर रही है, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है, उन सबको बूस्ट मिलने वाला है। फार्मा और ड्रग्स की अगर बात करें तो हाँ, जैसे ड्रग्स में जो बल्क ड्रग की इंपोर्ट पे ड्यूटी रेट कम हुआ है तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा होगा जी। देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो ख़ास तौर से सर ने बताया, मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा और जो अपेक्षाएं थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जब डिटेल्स आएंगी तो और पता चलेगा कि आखिर कितनी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ मदीहा, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.